राधे राधे। आजकल जून मंथ स्टार्ट हो चुका है और इसको हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों का समर ब्रेक स्टार्ट हो गया है और इस वजह से बच्चे बहुत खुश हैं कि हमारी गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर से जो मदर्स हैं, उनके लिए ड्यूटी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनको पूरा दिन बच्चों को सँभालना पड़ता है। एक तो हॉलिडे होमवर्क्स इतने सारे मिलते हैं स्कूल से, वो कराने पड़ते हैं। उसके अलावा बच्चे जब पूरा दिन घर में रहते हैं तो उनकी कभी कोई डिमांड, कभी कोई डिमांड, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। होता है ना ऐसा? और समर ब्रेक है तो बुआ के बच्चे भी घर में आते हैं। उनके साथ मिलकर ये बच्चे सब मिलकर इतना शैतानियाँ करते हैं कि आप परेशान हो जाते हो कि ये तो बच्चों की हॉलिडेज़ क्या हुई, हमारी ड्यूटी बढ़ गई है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लाई हूँ जिससे बच्चों को इस पूरी हॉलिडेज़ के अंदर एंगेज रखा जा सकता है और वो कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। तो मैं आपको बताती हूँ। कोशिश करके बच्चों को रात में जल्दी सुला दीजिए, जिससे वो जल्दी सुबह उठ पाएँ और सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक उन्हें फ्रेश करा दीजिए और अपने साथ खुद भी जाइए और उनको भी लेकर पार्क में सुबह ज़रूर जाइए। वहाँ पे खूब दौड़िए, भागिए, खेलिए, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करिए। आपको भी लगेगा कि ये टाइम हम डेली रूटीन में मिस करते हैं। बच्चे भी मिस करते हैं क्योंकि उन्हें भी सुबह-सुबह स्कूल की भाग-दौड़ होती है और मम्मा के लिए तो काम ही इतना होता है मॉर्निंग में कि क्या वो पार्क जाएँगी। तो ये टाइम को एन्जॉय करिए कि हमारे को बच्चे को लेके पार्क में ज़रूर जाना है, जिससे कि वो मज़े से वहाँ पे खेल सकें, एन्जॉय कर सकें। अब बच्चों को घर आने के बाद में पार्क से आएँगे ना, तो उनको एक चीज़ ये समझाइए कि बेटा अब आपको सारे काम ना अपने आप अपने काम खुद ही करने हैं। जैसे बच्चों को नहाने जाना है, तो आप उन्हें बोलिए अपने आप नहाइए आप, कपड़े अपने आप पहनिए, गंदे कपड़े हैं तो उनको धोने के लिए खुद ही रख के आइए। इसके साथ-साथ उन्हें ये समझाइए कि अपने रूम की बेडशीट जो है वो किस तरीके से अच्छे से झाड़ कर साफ़ करके फिर बिछानी है। शूज़ हैं, बच्चों की स्लीपर्स हैं, उनको शू रैक में कैसे रख के आना है। बच्चों को साइड में रखना है या कहाँ पर क्या चीज़ रखनी है व्यवस्थित करके कमरे में, ये आपने उन्हें समझाना है। एक ये चीज़ बताइए बच्चे को कि किस तरीके से बेटा डस्टिंग करनी है। एक दिन सिखाइए, समझाइए, उसके बाद पूरे डेली बच्चा देखिए खुद से करेगा और उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर सुंदर रूम रखने की ना एक प्रेरणा जगेगी कि हाँ, मैंने को अपने रूम को इस तरीके से व्यवस्थित करके रखना है। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को एंगेज करने के लिए हम उन्हें क्ले लाकर दे सकते हैं। क्ले से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जैसे फ्रूट्स हैं जिसमें मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, ये बच्चे छोटा-छोटा बनाते रहते हैं और उनका बहुत सारा समय एंगेज हो जाता है। आप अपना काम करती रहिए, बच्चा इस काम में लगा रहेगा, शैतानियाँ तो नहीं करेगा ना कम से कम। लेकिन बड़े बच्चे हैं, तो उनके लिए एक और चीज़ है, उनके लिए आप स्टोरी बुक्स परचेज़ करिए, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ। वो बुक पढ़ने के लिए बच्चों को कहिए और वो डेली जब पढ़ेंगे ना उनको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा उनको, उनकी रीडिंग स्किल्स तो अच्छी होंगी ही होंगी, उनका टाइम भी इसमें एंगेज हो जाएगा, शैतानियों से भी बचेंगे और साथ में इंटरेस्ट भी उनका डेवलप होगा, रीडिंग स्किल बढ़ेगी। एक चीज़ और, जब आप कपड़े धोएँ, बड़े बच्चे हैं थोड़ा-सा तो उनको बताइए बेटा कपड़े सुखा कर आओ, फिर जब सूख जाएँ तो कपड़ों को उतार कर लेकर आओ। जब कपड़े उतार कर भी ले आएँगे, तो उनको सिखाइए कि कपड़ों को तह कैसे लगानी है। बच्चों को इस तरीके से तह लगाने के लिए बार-बार कहिए, बार-बार बच्चा करेगा, नहीं सही होगा, फिर करेगा, फिर नहीं होगा, फिर करेगा। ऐसे करते-करते वो सीखेगा और सीखने में उसका समय भी पूरा लगेगा। लेकिन ये जब सीख जाएगा तो आपका भी थोड़ा-सा लगेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, बच्चे ने कुछ सीख लिया, मेरा भी थोड़ा-सा काम हल्का हो गया। अब आप बच्चों को हॉलिडेज़ होमवर्क जो मिला है उसमें हेल्प कराइए। हॉलिडे होमवर्क थोड़ा-सा कुछ दिनों में जल्दी-जल्दी करवा के ना फिनिश करवा दीजिए। ज़रूरी नहीं है पूरा मंथ उसमें हॉलिडे होमवर्क ही करते रहना है। थोड़े दिनों में ही कराइए कंप्लीट। आफ्टर ऑल बच्चों को अपनी नानी माँ के घर भी तो जाना है घूमने। जब वहाँ जाएँगे तो आपको भी रेस्ट मिलेगा, बच्चे भी खुश रहेंगे। बच्चों का एक यही तो टाइम होता है साल में कि हमें नानी माँ के घर जाना है। इस तरीके से आपको कैसा लगा ये बताइए? ये कुछ चीज़ें हैं जिससे बच्चों को शैतानियों से दूर रख के उनको कुछ नई क्रिएटिव चीज़ें हम करा सकते हैं। और दूसरा उन बच्चों को हम ये चीज़ सिखा सकते हैं कि चाहे वो बॉयज़ हो, चाहे वो गर्ल्स हो, शुरू से ही अगर ये वाली चीज़ें सीखेंगे तो उनके लिए बड़े होने पर उन्हीं के काम में आने वाली हैं। आपको कैसा लगा?
अगर अच्छा लगा तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।